गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए मैंने बताया था बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और भी एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। ठीक है, आज जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। उसमें उसने कहा है कि ओनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, उसको आपको सोल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इस पेपर में कंप्लीट सोल्व करना आता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से यानी ट्वाइस से क्या है, ज्यादा है। क्या कंसीडर करेंगे इसमें, लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर। ठीक है, अब जो लेंथ है मेरे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इसकी जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दोगुना, 2x, इससे कितनी जाता है 1 मोर यानी +1 मीटर। ठीक है, देन एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया गिवन कितना है मेरे पास 528, लेंथ कितनी है x, ब्रेथ है x इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है 2x + 1। ठीक है, तो 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। नाउ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारे पास, जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, जो एक्सरसाइज है उसमें मेरे को इतना ही कह रखा है कि आपको सिर्फ यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बट इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट कितनी है 306। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, सेकंड कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी एक x है तो नेक्स्ट कितना आएगा x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों की प्रोडक्ट यानी x into x + 1 is equal to 306, 306। ठीक है, तो ये बन गई मेरे पास देखो x स्क्वायर प्लस x is equal to 306। इट मींस x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये क्या है मेरे पास, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने बताया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और ऐसे स्प्लिट करते हैं कि इन दोनों की तो प्रोडक्ट आए और ऐड करें तो मेरे पास मिडिल टर्म बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर है कि रोहन मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो उससे कितनी एज ज्यादा है, उसकी 26 इयर्स। तो लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x years, present age of his mother कितनी ज्यादा है भाई 26 यानी x + 26 इयर्स। उसके बाद उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ।
will be 360. It means according to question कि 3 साल बाद जो इनकी एज होगी दोनों की, उनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 360, यानी 3 इयर्स के बाद जो उनकी एज होगी वो कितनी होगी, x + 3, 3 साल बाद। और जो उसकी मदर की एज होगी वो कितनी होगी, x + 26 + 3, दोनों की एज होगी और दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है हमारे पास, 360, यानी x + 3 into x + 29 = 360। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x + 29x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 3 6 8 = 360। ठीक है, तो इतना है मेरे पास x² + 32x। अब 360 को इधर लेके आएंगे बेटा, 360 को इधर लेके आएंगे, कितना बच जाएगा मेरे पास, -273 = 0। ये बन गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व बाय इट्स फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीटली एंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड his mother। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया है, या तो क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, ट्रेन से रिलेटेड इक्वेशन 2 या 3 बार और आएगा आपके नेक्स्ट टाइम। ठीक है, उसको कैसे सोल्व करते हैं कि ये कह रहे हैं कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, x km/h। अब वो क्या करेगा, तो स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि इफ द स्पीड हैज बीन 8 km/h लेस, ठीक है, डिक्रीज द स्पीड 8 km/h, देन स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, पहले x थी, अब कितनी कर दी बेटा, x - 8 km/h। डिस्टेंस कितनी थी टोटल, डिस्टेंस थी 480 किलोमीटर। ठीक है, तो 480 किलोमीटर, एक तो क्या करता है इस डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, x km/h, और एक किससे करेगा बेटा, x - 8 से, यानी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के अंदर कह रहा है कि 8 km/h then it would have taken 3 hours more to cover the distance। तो जो टाइम होता है हमारे पास, वो टाइम जो है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों लिखेंगे 480 अपॉन में स्पीड कितनी है हमारे पास, एक बार x है, ये टाइम हो गया, दूसरा हमारे पास 480 अपॉन में कितना, x - 8 है स्पीड। ठीक है, अब ये टाइम इक्वल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इस टाइम से जाएगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और इस स्पीड से जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। तो जो 3 है वो इधर तो ऐड करें या इधर सबट्रैक्ट करें। ठीक है, तो कैसे पता लगाओगे, इधर ऐड करना है, देखो जो 3 आवर्स है, ये जो टाइम है इस टाइम से कितना कम होगा, 3 आवर्स, या ये जो टाइम है इस टाइम से कितना ज्यादा होगा, 3 आवर्स। ठीक है, यानी इधर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो 3 आवर्स है, ये जो टाइम है, मान लो ये टाइम कितना है, ये जो टाइम है मान लो कितना है मेरे पास, 10 आवर्स। ठीक है, कितना है, 10 आवर्स, ये टाइम कितना आएगा, 10 आवर्स। तो 3 इधर कितना हो जाएगा आपके पास, तो यानी 13 आवर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो 3 है वो किधर ऐड करें या किधर सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया 480 अपॉन x, इसको इधर लिखते हैं तो -480 अपॉन x - 8 = -3।
ठीक है, एलसीएम एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 480 इंटू एक्स और इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां से एलसीएम के बाद सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा, 480x माइनस 8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 64 और 32 और 6 38 -3840 और माइनस कितने 480x और अपॉन में कितना था बेटा x इंटू एक्स माइनस 8 यानी x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या है देखो मेरे पास, ये तो कैंसिल हो गया, -3840 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू -3, माइनस से -3 कैंसिल, 3840 इक्वल टू 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इक्वेशन क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, माइनस के 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से अब मान लो इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए और ऐड करेंगे कितना आ जाए मेरे पास -8x। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0, क्योंकि -40 में से प्लस 32 जाएंगे कितना आएंगे -8 और प्रोडक्ट वैल्यू कितना आएगा 1280 माइनस। ठीक है, और वैसे मैंने बता रखा है कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो आती है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके सोल्व कर लेना, उसी से जो प्राइम फैक्टर बनेंगे उन्हीं में से कौन सी टर्म बनेंगे हमारे पास, ये फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, यहां से क्या कॉमन लिया मैंने x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इक्वल टू 0, दो फैक्टर है x माइनस 40 और एक x प्लस 32। ठीक है, x माइनस 40 इक्वल टू 0, सेकंड x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 40, एक आई x प्लस 32 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है -32। ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जो स्पीड है वो माइनस में नहीं होगी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें उसने क्या रखा है कि आपको सिर्फ ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। ठीक है, बट मैंने बोला कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म करनी है और उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से इनको क्या करना है, सोल्व भी करना है। क्योंकि पेपर में जो आता है हमारे पास ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, सोल्व करना आता है कंप्लीटली, तो टाइम है वो ध्यान रखना कि किधर ऐड करना है या किधर सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही था हमारे पास, पार्ट्स थे उनको कंप्लीटली सोल्व करना है आपने फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।